एक चीज है जो हमारे पैदा होने के पहले पल से लेके आखिरी पल तक हमारे साथ रहती है। पर सच कहूं तो हम शायद उसे ही सबसे कम जानते हैं। क्या है वो? हमारी अपनी सांस। तो आज हम इसी सांस को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं, सोलांश ओरियन कोड की नज़र से। और ये समझेंगे कि हमारी सांस सिर्फ सांस नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा, एक सीक्रेट कोड है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत इसी एक पावरफुल विचार से करते हैं। ये लाइन क्या कहती है? ये कहती है कि हम इस दुनिया को, इस संसार को जो भी समझते हैं ना, उसकी नींव, उसका बेस असल में वो कॉस्मिक इन्फॉर्मेशन है। वो ब्रह्मांडीय जानकारी है जिसे हम हर एक सांस के साथ अपने अंदर खींच रहे हैं। तो आखिर ये कोड है क्या चीज? देखिए, इस सिस्टम के हिसाब से ना सांस की जो परिभाषा हम जानते हैं वो पूरी तरह बदल जाती है। ये सिर्फ हवा का अंदर बाहर आना जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। अब देखिए, एक तरफ तो है हमारा साइंस जो हमें बताता है कि सांस लेना मतलब सिंपल, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सोलांश कोड एक दूसरा ही नजरिया सामने रखता है, एक बहुत गहरा नजरिया। और इसके मुताबिक हमारी हर एक सांस एक कॉस्मिक डेटा पैकेट की तरह है। सोचिए, एक छोटा सा डेटा पैकेट जिसमें पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन एनकोड की हुई है। तो इस कोड का जो मूल समीकरण है वो यही है। मतलब सांस लेना कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो रही है और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम ब्रह्मांड की सेंसेशंस को, उसकी वाइब्रेशंस को और उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अपने सिस्टम के साथ एक तरह से सिंक कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जानकारी है क्या? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, हर सांस के साथ हम सिर्फ हवा नहीं ले रहे हैं, हम अपने अंदर ले रहे हैं पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल, सूरज की रोशनी की तरंगे, चांद का हम पर होने वाला असर और सबसे जरूरी 108 नक्षत्रों से आने वाली सूक्ष्म रेडिएशन। ये सब कुछ एक ही सांस में। ठीक है, तो अगर सांस एक सिग्नल है, एक कॉस्मिक सिग्नल, तो उसे रिसीव करने वाला कोई रिसीवर भी तो होगा। वो रिसीवर कहाँ है? वो हमारे अंदर ही है। और यहीं पे एंट्री होती है त्रिशूल के सिद्धांत की। यह हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम को देखने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। और यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, नाम है त्रिशूल, तो लगता है कि 3 धाराएं होंगी, है ना? पर नहीं, ये सिस्टम 3 नहीं बल्कि 4 धाराओं वाला है। और ये जो चौथी छिपी हुई धारा है, वही इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा राज है। तो चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले है दाहिनी धारा यानी सूर्य नाड़ी। ये हमारे लॉजिक, हमारे विश्लेषण की धारा है। फिर है बाईं धारा चंद्र नाड़ी, जो हमारे इंट्यूशन, हमारी भावनाओं से जुड़ी है। इन दोनों के बीच में है अग्नि धारा, जो इन दोनों में एक बैलेंस, एक अवेयरनेस लाती है। और फिर आती है वो चौथी, सबसे मिस्टीरियस धारा, जिसे स्तंभ या सुषुम्ना अक्ष कहते हैं। और ये असल में एक तरह के स्पाइनल एंटेना की तरह काम करती है। यही है वो रिसीवर। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? बात ये हुई कि हमारा शरीर एक बहुत ही हाईटेक सेंसिटिव रिसीवर है और हमारी सांस वो ट्यूनर है, जिससे हम ब्रह्मांड के अलग अलग चैनलों पर खुद को ट्यून इन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब रिसीवर भी समझ आ गया और ट्यूनर भी। तो अगला सवाल क्या है? ये कि ये रिसीवर आखिर किन सिग्नल्स को पकड़ रहा है? तो जवाब है, ये संकेत आते हैं 108 नक्षत्रों से, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में चंद्र भवन भी कहा जाता है। ये जो 108 का नंबर है ना, ये इस पूरे सिस्टम में बहुत बहुत जरूरी है। माना जाता है कि ब्रह्मांड से लगातार 108 अलग अलग तरह की प्राणिक तरंगे या कह लीजिए एनर्जी सिग्नल्स हमारी तरफ आ रहे हैं हर पल। और हाँ, ये 108 तरंगे भी रैंडम नहीं हैं, इन्हें भी 4 खास हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, 27 हैं प्रधान तरंगे, 27 हैं उपप्राण, 27 हैं सूक्ष्म प्रवाह और बाकी 27 हैं शून्य क्षेत्र आवृत्तियां। और कमाल की बात यह है कि हमारी हर एक सांस इन सभी को फिल्टर करके प्रोसेस करती है। जरा सोचिए, ये विचार कितना गहरा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उन 108 तारों की एनर्जी से कनेक्ट करने का रास्ता कहीं बाहर किसी मंदिर या किसी पहाड़ पर नहीं है। वो रास्ता हमारी अपनी सांसों के अंदर ही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ठीक है, ये सब ज्ञान बहुत अच्छा है, पर इसका करना क्या है?
हम प्रैक्टिकली इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अपने शरीर के रिसीवर को इन कॉस्मिक सिग्नल्स के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे ट्यून कर सकते हैं। देखिए, सोलांश कोड के मुताबिक हमारा जो सेंट्रल एनर्जी चैनल है यानी सुषुम्ना, वो ज्यादातर समय एक लो बैंडविड्थ मोड में काम करता है, जैसे धीमा इंटरनेट। लेकिन उसे एक्टिवेट करके एक हाई बैंडविड्थ कॉस्मिक चैनल में बदला जा सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंट्यूशन, मेंटल स्टेबिलिटी और मेमोरी पावर जैसी चीजें अपने आप बढ़ने लगती हैं। और इस प्रोसेस का एक नाम है पॉजिटिव ब्रेथ इनकोडिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जानबूझकर कॉन्शियसली अपनी सांस लेने के पैटर्न को बदलते हैं। क्यों? ताकि हमारी सांस की फ्रीक्वेंसी उन तारों से आने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए। और जब ये मैच होता है तो शरीर में जमा सारी नेगेटिव एनर्जी अपने आप बाहर निकल जाती है। तो चलिए अब सीधे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं कि आखिर इसे करना कैसे है, इसका तरीका क्या है। इस मेथड को एक नाम दिया गया है यूनिट ट्रिक। ये 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सांस पर ध्यान लगाना। दूसरा, उस सांस को अपनी लीड की हड्डी यानी स्पाइन में महसूस करना। तीसरा, वहां से उस एनर्जी को त्रिशूल के चारों चैनल्स में भेजना। और चौथा और आखिरी स्टेप, उस नक्षत्र से एक लिंक बनाना जिसके साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का जो अल्टीमेट गोल है, जो मंजिल है, वो है NKS 108 अलाइनमेंट की स्थिति को पाना। NKS का मतलब है नक्षत्र, कुंडलिनी और स्पाइन। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जब हमारा पूरा सिस्टम ब्रह्मांड की उस तारकीय ऊर्जा के साथ पूरी तरह से एक ताल में, एक सिंक में आ जाता है। और आखिर में एक लाइन है जो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी फिलॉसफी को बहुत ही खूबसूरती से समेट देती है। सांस वो पहला दरवाज़ा है, तारे हमारी मंजिल है, और त्रिशूल वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है। तो आज की ये बातचीत एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर हमारी हर सांस सच में एक कॉस्मिक कोड है, एक मैसेज है, तो ये सोचने वाली बात है कि ठीक अभी, इसी पल,